ईडी आणि सीबीआय हे भ्रष्टाचाराविरोधातील शस्त्र नसून अन्य पक्षातील नेत्यांना मोदींच्या जवळ आणणारं ते अस्त्र आहे. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांचं वक्तव्य. ईडी आणि सीबीआय हे भ्रष्टाचाराविरोधातील शस्त्र नसून अन्य पक्षातील नेत्यांना मोदींच्या जवळ आणणारं अस्त्र आहे. विरोधकांना धमकावून कमकुवत करायचं आणि मोदी सरकार मजबूत बनवायचं हे काम ईडीच्या माध्यमातून होत असल्याची टीका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील विटा इथं प्राचार्य विश्वास सायनाकर यांच्या हस्ते ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांना क्रांतिसिंह नाना पाटील पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी करात बोलत होत्या. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी प्रति सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या खासगी सावकार आणि महाजन यांच्या सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त केलं होतं. मात्र आताच्या केंद्र सरकारच्या काळात बँकांकडून फक्त मोठ्या उद्योगपतींचे करोडो रुपयांचं कर्ज माफ केलं जात असल्याची टीका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांनी केली आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर क्रांतिकारक आणि कृतिशील समाजसुधारक क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या 122व्या जयंतीनिमित्त क्रांतिसिंह नाना पाटील लोक विद्यापीठाच्या माध्यमातून या पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ साहित्यिका प्राध्यापिका डॉक्टर तारा भवाळकर होत्या. सांगलीचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, ॲडव्होकेट सुभाष पाटील आणि इतर मान्यवर देखील या सोहळ्यास उपस्थित होते. ये ईडी, सीबीआई, आईटी जो कुछ भी है ये अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार नहीं, ये मोदी सरकार के पास और लोगों को जोड़ने के लिए हथियार बन गया है. पहली बात. दूसरी बात, अभी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3700 के लगभग पीएमएलए जो कानून है उसके बारे में सर्चेस हुए, केसेस लगे. 5 साल में केवल 23 लोगों को दोषी पाया गया. तो ये केवल और केवल मोदी सरकार को मजबूत करने के लिए और ऑपोजिशन के ऊपर धमकी देने के लिए ये स्लोगन है. अगर तुम विपक्ष में हो तुम भ्रष्ट हो, और अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाओ तो भैया दूध के धुले हुए हो. मोदी जी और शाह जी की वॉशिंग पाउडर से तुम निर्मा से भी साफ बन गए. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त केलं होतं. आता मात्र मोठ्या उद्योगपतींचे करोडो रुपयांचं कर्ज माफ केलं जातंय. ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांचं वक्तव्य. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांनी प्रति सरकारच्या माध्यमातून त्यावेळच्या खासगी सावकार आणि महाजन यांच्या सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांना मुक्त केलं होतं. मात्र आताच्या केंद्र सरकारच्या काळात बँकांकडून फक्त मोठ्या उद्योगपतींचे करोडो रुपयांचे कर्ज माफ केलं जात असल्याची टीका ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील विटा इथं प्राचार्य विश्वास सायनाकर यांच्या हस्ते ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेत्या कॉम्रेड वृंदा करात यांना क्रांतिसिंह नाना पाटील पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी करात बोलत होत्या. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर क्रांतिकारक आणि कृतिशील समाजसुधारक क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या 122व्या जयंतीनिमित्त क्रांतिसिंह नाना पाटील लोक विद्यापीठाच्या माध्यमातून या पुरस्काराचं वितरण करण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ साहित्यिका प्राध्यापिका डॉक्टर तारा भवाळकर उपस्थित होत्या. सांगलीचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, ॲडव्होकेट सुभाष पाटील आणि इतर मान्यवर या सोहळ्यास उपस्थित होते. हमारे बच्चों ने बढ़िया तरीके से बताया कि लॉकडाउन में इस स्कूल में ऑनलाइन बच्चों की इतनी मदद की कि इसके बावजूद भी इतने मार्क्स अच्छे आए. लेकिन हमारे देश के 92% बच्चों की पढ़ाई से डिजिटल इंडिया मोदी जी की डिजिटल इंडिया से भैया एक नया विजन निकला है, एक नई हकीकत निकली है कि डिजिटल अमीरों के लिए और गरीबों के परिवार के लिए भूख और शिक्षा से वंचित. केवल एक प्रदेश है पूरे देश में जहां इस पैंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ाई में जहां दूसरे प्रदेशों में 92% बच्चे ऑनलाइन से परेशान हुए, केरल के अंदर जहां ये लाल झंडा की सरकार है, जो नाना पाटिल की और सूडो की सरकार है, वहां
पढ़ाई का पूरा इंतजाम हुआ। ये 3 साल की सरकार चली और उस सीमित अधिकारों को लेकर जिस रूप में वो यहाँ प्रति सरकार चली, आज हम कहते हैं किसानों की कर्जा मुक्त करो, किसानों को कर्जा मुक्त करो, किसानों की कर्जा माफ करो। वो पहला सरकार था हिंदुस्तान में प्रति सरकार। उस समय बैंक नहीं थे, उस समय महाजन के सरकार थे, जिनकी घरों में बड़े ढेर में हर किसान का नाम और नंबर था कि अगर तुमने 100 रुपया लिया है तो ब्याज लेकर तुम्हें 400 रुपया देना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारी जमीन को हड़प देंगे। क्या किया नाना पाटिल की सरकार ने? अभी हम तो बैंक में जाकर सरकार के अर्जी देकर कुछ न कुछ कभी कभी वो कहते हैं कर्जा माफ। उस समय क्या किया? उस समय जो देशमुखों के घर जाकर, साहूकारों के घर जाकर वो सारे कागज लेकर जला दिया था और कहा तुम्हारी शोषण का जो समाज है, तुम्हारा शोषण का जो राज है, यहाँ इस प्रति सरकार में वो नहीं चलेगा। और हजारों की तादाद में दूसरी बात, उन्होंने ब्रिटिश की गाड़ियों को लूटा। क्यों? आज हम दूसरी टाइप की लूट से समझ गए ना? आज 3 साल में भैया 12 लाख करोड़ रुपया का बड़े बड़े पूंजीपतियों का लूट है, जो कर्जा माफ कर दिया बैंकों ने। वो लूट में इन्होंने जब गाड़ी को लूट किया, उस पैसे को लेकर उन्होंने गरीबों पर सरकार को पीछे धकेल दिया। तो ये है हमारे देश की आर्थिक स्थिति। और हमारे वित्त मंत्री जी कहती है महंगाई का कोई समस्या नहीं। सुना था आपने इनका भाषण? कोई समस्या नहीं है। अरे तुम्हारे जमाने में और भी था महंगाई, इसलिए हम कहते हैं कोई महंगाई का समस्या नहीं। मैं अभी गांव में मनरेगा जो है ना, 100 दिन का काम का साइट, जहाँ अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, अभी मैं 5 प्रदेशों में लगभग 30 मनरेगा की साइट पर हम गए तो महिलाओं ने कहा, मैंने पूछा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा महंगाई। उन्होंने कहा आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम केवल रोटी और मिर्च की चटनी बनाकर खाते हैं। मैंने कहा मिर्च की चटनी? उन्होंने कहा हाँ, अगर मिर्च की चटनी खाओगे तो भूख जल जाता है। भूख जलाने के लिए महिलाएं नए नए रेसिपी निकालते हैं और निर्मला जी कहती है महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं, शर्म है। 12 बार उन्होंने किसी चुनी हुई सरकार को जनता की मत को पैसे की बल पर दल बदलू की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए 12 बार उन्होंने प्रयास किया। मेरे पास
समझ लो। पैसे लेकर झारखंड की सरकार को बदलने का प्रयास करो। ये चाहते हैं कि 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में एक दल का शासन हो। ये उनका प्रयास है सब जगह। लेकिन मेरे प्रिय साथी, वो इस बात को भूल जाते हैं, जनता, जनशक्ति। चक्क पत्नीला शोधण्यासाठी 1 कोटींचा खर्च। आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम बीचवरून बेपत्ता झालेल्या पत्नीला शोधण्यासाठी 1 कोटींचा खर्च करण्यात आला। नंतर कळालं ती तर प्रियकरासोबत पळाली। एक महिला तिच्या पतीसोबत लग्नाचा वाढदिवस साजरा करण्यास विशाखापट्टणम समुद्रकिनारी गेली आणि अचानक गायबी झाली। बेपत्ता महिलेला लाटांचा तडाखा बसला असावा अशी भीती व्यक्त केली जात होती। मग तिला शोधण्यासाठी पोलीस, नौदल, तटरक्षक आणि गोताखोरांची मदत घेतली जाते। या शोध मोहिमेवर सुमारे 1 कोटी रुपये खर्च झाले। नंतर ती तिच्या प्रियकरासोबत नेल्लोरला पळून गेल्याचं उघड झालं। आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम इथून 2 दिवसापूर्वी बेपत्ता झालेली विवाहित मुलगी तिच्या प्रियकरासह नेल्लोरमध्ये फिरत असल्याचं आढळून आलंय। इथले भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलाने समुद्रात बुडण्याच्या भीतीनं 36 तास शोध मोहीम देखील राबवली होती।